पति के टकले पर रोटियां बनाती हुई पत्नी। विराजपुर नामक गांव में जित्तू नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। उसके पत्नी का नाम शालिनी था। जित्तू बहुत बड़ा कंजूस था। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। ऑफिस को बाइक पे गए तो पेट्रोल खर्च होगा सोचकर पैदल चला जाता था। दफ्तर में लंच के समय सब खाना खाने लगते तो वो अकेला सिर्फ एक केला खाकर अपना पेट भरता था। घर में भी कंजूसी दिखाता था। घर में के सारे राशन को अपने अलमारा में रख के ताला डालता था। आए दिन अलमारे से थोड़े चावल, दाल और सब्जियां लेकर पत्नी को देकर फिर से अलमारे को ताला डालता था। एक बार उसकी पत्नी उससे, ये जी, ये 2 वक्त के लिए बस नहीं होंगे जी, और थोड़ा राशन दीजिए। बोली तो वो, क्यों बस नहीं होंगे? मैं दोपहर को सिर्फ केला ही खाता हूँ ना। चुपचाप उनसे ही खाना बनाओ। दिन ब दिन तुम्हारी मांगे बढ़ती जा रही है। कहा तो पत्नी, छी, कैसे आदमी हो तुम? इतने पैसे कमाते हुए भी 2 वक्त पेट भर के खाना भी नहीं खा सकते। ये भी कोई जीना है क्या? सब्जी काटने की चाकू तेज नहीं है। नया खरीदने बोले तो ब्लेड से काटने के लिए बोलते हो। बेलन टूट गया है। चपाती कैसे बनाओ कहकर पूछे तो पुराने नल के पाइप से रोटी बेलने कहते हो। पेस्ट खत्म हुआ बोले तो नीम से दांत मांजने कहते हो। साबुन के बदले ईंट का इस्तेमाल करने कहते हो। बाप रे बाप, तुम्हारे कंजूसी की कोई हद ही नहीं है क्या? डॉक्टर तुम्हारे गंजे सर पे बाल उगने के लिए अच्छा तेल लिख कर दिए तो पैसे क्यों दोबारा करना है कहकर तेल इस्तेमाल नहीं किए। अब देखो तुम्हारे सर पे जो 2-3 बाल थे वो भी जड़ गए। आप पूरे गंजे बन गए हो। चीची, तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। बोली। इससे जित्तू बहुत गुस्से से पत्नी को एक खींच के मारा और, आजकल तुम जुबान बहुत चला रही हो। एक बार पैसे कमा के तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा पैसे कमाना कितना मुश्किल है। कहा। एक बार एक दरिंदर चीनी बीमारी देश भर में फैलने के वजह से पूरे देश में सरकार ने लॉकडाउन लगाया। इस वजह से अब जित्तू वर्क फ्रॉम होम करने लगा। अपने लैपटॉप में ऑफिस मीटिंग में भाग लेने लगा था। एक बार टीवी में न्यूज रीडर, कल से देश में लॉकडाउन को निकालने वाले हैं। देशवासी कल से सावधानी बरतते हुए बाहर घूम सकते हैं। ऑफिस जाने वाले लोग फिर से अब ऑफिस जा सकते हैं कहकर सरकार ने घोषणा की है। कहकर बोली तो जित्तू, छी, लॉकडाउन के समय मेरे बहुत पैसे बच गए थे। अब फिर से ऑफिस गया तो बहुत पैसे खर्च होंगे। हमारे मैनेजर को कोई ना कोई बहाना बनाकर वर्क फ्रॉम होम पूछना होगा कहकर सोचा। ऐसे वो मैनेजर को फोन करके थोड़े दिन घर से ही काम करने के लिए परमिशन पूछा। मैनेजर मान गया। ऐसे जित्तू वर्क फ्रॉम होम करने लगा था, मगर हॉल में इंटरनेट सिग्नल कभी कभार नहीं आता था। तब वो लैपटॉप को लेकर रसोई में पत्नी खाना बनाने लगी तो वहाँ पर जाकर कॉल में बात करता था। एक बार वो हरदम के जैसे ही रसोई में जाकर वीडियो कॉल में बात कर रहा था। तभी उसके बगल में मौजूद उसकी पत्नी, आज इन्होंने रोटी बनाने के लिए कहा। बहुत दिनों से मांगने के बाद आज इन्होंने बेलन दिलाया, मगर अब चकला नहीं खरीद कर दिए। स्टोव के पास सब गीला है, वहाँ पर रोटी नहीं बना सकते। अब क्या करूँ? सोचकर, ए जी, चकला खरीदने कहे तो आपने नहीं खरीदा। मुझे अब कहाँ पर रोटी बेलना है बोलिए। बोली। फोन में बात कर रहे जित्तू को गुस्सा आकर, मैं बात कर रहा हूँ ना, दिख नहीं रहा है क्या? कहाँ पर बनाओगी? मेरे सर पे बनाओ कहकर गुस्से से कहा। वो फिर से फोन में बात करने लगा तो सच में उसकी पत्नी उसके सर पे चपाती रखकर बेलने लगी। ये देखकर मीटिंग में मौजूद सारे लोग बहुत हंसते हुए लोटपोट हुए। मैनेजर तब, क्या भाई जित्तू, तुम्हारे पर्सनल बातें यहाँ पर बात करना ठीक नहीं है। इतनी कंजूसी क्यों करते हो भाई? उतने पैसे कमा रहे हो ना, घर में एक चकली नहीं खरीद सकते? एक और बार ऐसे ही कंजूसी दिखाए तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा, देख लेना कहकर चेतावनी दिया। इससे जित्तू की अकल ठिकाने आई और तब से वो पूरी तरह से बदल गया।